सीयूटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का आयोजन किया गया? ए जयपुर, बी उदयपुर, सी जोधपुर, डी बीकानेर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए जयपुर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राजस्थान सहकारिता विभाग एवं राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा जयपुर के जवाहर कला केंद्र में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल्स के लिए विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र शुरू किया गया है? ए तमिलनाडु, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी उत्तर प्रदेश। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केंद्रीय रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल्स प्लांट का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, पुष्कर कुंभ 2025 कहां आयोजित किया जा रहा है? ए हरिद्वार, बी प्रयागराज, सी ऋषिकेश, डी चमोली। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी चमोली। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पुष्कर कुंभ 2025 माणा गांव में स्थित कीशो प्रयाग में हो रहा है, जो भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड का अंतिम गांव है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की? ए बिहार, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए बिहार। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 4 से 15 मई 2025 तक 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार में संपन्न हुए। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में भारतीय राज्यों को किन आधारों पर रैंकिंग दी गई है? ए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, बी आय प्रबंधन, विकास व्यय और ऋण प्रबंधन, सी कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र, डी जल प्रबंधन, पर्यावरण और ऊर्जा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी आय प्रबंधन, विकास व्यय और ऋण प्रबंधन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में भारतीय राज्यों को उनके आय प्रबंधन, विकास व्यय और ऋण प्रबंधन के आधार पर रैंकिंग दी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में तिस्सा प्रहार अभ्यास आयोजित किया? ए पश्चिम बंगाल, बी ओडिशा, सी महाराष्ट्र, डी सिक्किम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए पश्चिम बंगाल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय सेना ने पश्चिम बंगाल के तिस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में तिस्सा प्रहार अभ्यास किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा सकुराजिमा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ए फिलीपींस, बी इथियोपिया, सी जापान, डी इंडोनेशिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी जापान। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जापान का सकुराजिमा ज्वालामुखी हाल ही में फटा, जिससे इसके क्रेटर से 3000 मीटर ऊपर राख का एक बड़ा गुबार उठा। अगला प्रश्न है, प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? ए नीति आयोग, बी भारतीय स्टेट बैंक, सी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, डी भारतीय रिजर्व बैंक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों, वित्तीय संस्थानों और विनियमित संस्थाओं के लिए 1 मई 2025 से प्रवाह पोर्टल के माध्यम से आवेदन जमा करना अनिवार्य कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा लहराई देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? ए गोवा, बी ओडिशा, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए गोवा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उत्तरी गोवा के शिरगांव में श्री लहराई देवी मंदिर में वार्षिक लहराई जात्रा जुलूस के दौरान हुई दुखद भगदड़ में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक लोग घायल हो गए। अगला प्रश्न है, विजिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है? ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी केरल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए तमिलनाडु। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत के प्रधानमंत्री केरल में विंझिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का आधिकारिक रूप से उद्घाटन करेंगे, जो राज्य के लिए वैश्विक समुद्री संपर्क में एक प्रमुख मील का पत्थर होगा। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। एंथनी अल्बानीज को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः चुना गया है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी फ्रांस, सी सिंगापुर, डी स्वीडन। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।